नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान में वाक़ बाबा साईं मंदिर की इंतजामी कमेटी में जारी इख्तलाफात को ख़त्म करवाने का तयक़ुन दिया। इन इख्तलाफात के सबब कमेटी के दो ग्रुपों में कुछ दिन कबल तसादुम भी हो गया था और पुलिस टप्पा चबूतरे को मदाखलत करनी पड़ी थी। पुलिस ने सिलसिले में एक फरीक के खिलाफ दफ़ा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया। वाज़ेह हो कि मकामी हिंदुओं ने रुकन असम्बली से आज नुमाइंदगी करते हुए इस झगड़े को ख़त्म करवाने की अपील की थी। श्रीलंका में गुज़िश्ता हफ्ते चर्चस में हुए बम धमाकों के बाद, जिसमें 300 से ज़्यादा अफराद हलाक और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, मुसलमानों ने आज शहर के मुख्तलिफ चर्चस में जमा होकर ईसाई बरादरी के साथ इज़हार यकानगत किया और कोलंबो के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की अपील पर सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल चर्च, रोजरी कॉन्वेंट स्कूल चर्च और वेस्ली चर्च पर सैकड़ों तलबा व तालिबात जमा हुए। उनके हाथों में प्ले कार्ड भी थे जिन पर हम अमन के लिए हैं, इत्तेहाद और इत्तफाक वक्त की अहम ज़रूरत है जैसे नारे तहरीर थे। SIO के सदर फातिर हुसैन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोलंबो के धमाके दरअसल हमें खौफज़दा करने और तकसीम करने के मकसद से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल कहा गया है। दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, भले ही उनके नाम इस्लामी हों। इस मौके पर SIO के कायदीन फैज़ान अहमद, हम्माद, मिर्ज़ा यावर बेग और दूसरे भी मौजूद थे। ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोगों ने मुसलमानों के जज्बे खैर सिगाली का खैर मकदम किया। SIO से इधर आया हुआ हूँ। हम यहाँ पर हमारे दोस्तों के साथ श्रीलंका में जो टेरर अटैक्स में है उनके अटैक्स के मजम्मत करने आए हैं और क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ सॉलिडारिटी दिखाने आए हैं। हम ये बात आज वाज़ेह करना चाह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात एक मुसलमान सही मुसलमान से दूर दूर तक वाबस्ता नहीं रखते। अगर कोई एक मुसलमान होता है सही तरीके का तो वो इस तरह के एक्ट ऑफ टेरर में कभी मुलविस नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम पीस एंड हारमोनी का रिलीजन है और इसी को बरकरार रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम उन सब लोगों के साथ रहते हैं जो अभी बहुत ही हर्टफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वी स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक एंड वी स्टैंड विद योर एवरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रियासती हज कमेटी की तरफ से 5वां तरबियती हज कैंप आज जामा मस्जिद दारुशफ़ा में मुनक़िद हुआ। मुमताज़ उलमाए दीन ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत मदीना से मुतालिक मालूमात पर सैर हासिल तकारीर की। इस मौके पर सदरनशीन हज कमेटी मसूल्ला खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी MA वहीद और दूसरे भी मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए मसूल्ला खान ने कहा कि हज के कोटे में इजाफे के बाद 800 से ज़ायद मुंतज़िर आज़मीन का इंतखाब अमल में आएगा। चुनांचे वेटिंग लिस्ट में शामिल अफराद हज कमेटी से रुजू होकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। वैसे भी उन्हें SMS के जरिए इत्तला दे दी जा रही है। ये रुबात का जो खुर्रा है मई 4 तारीख के दिन है, माने मई 4 के दिन यहाँ पे 3:30 बजे से हमारे पास होगा शुरू और इंशाल्लाह चौमला पैलेस में हज कमेटी की जानिब से और खिलवत में। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, खासकर जितने भी लोग जा रहे हैं जो अजीज़िया ग्रुप के हैं जो रुबात के लिए डाले हुए हैं, वहाँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों का जो भी नंबर है जो वेरी नेक्स्ट डे उसके दूसरे दिन माने 5 तारीख के दिन 5 मई के दिन हमारी हज कमेटी की ऑफिस खुली रहेगी। बारोज़ इतवार है, वो इतवार के दिन आप लोग जोहर तक आकर सुबह 10 बजे से लेकर जोहर तक आकर अपना नंबर चेक कर ले सकते हैं। और इवन हम हमारी हज कमेटी की जानिब से आप लोगों को मैसेजेस आ जाते हैं फ़ोन पे कि आप लोगों का रुबात में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से तो तरबियती कैंप अच्छा रहता है, क्योंकि खासकर जितने ऑर्गेनाइजर्स हमारे पास आकर ऑर्गेनाइज करते हैं, खासकर हमारी हज कमेटी के मेंबर्स रह दीजिए, हमारा स्टाफ रह दीजिए, सब पूरे हाजियों को अच्छे से अच्छी खिदमत देने का काम हमारा है। जबकि हम एक हज कमेटी के मेंबर या चेयरमैन या स्टाफ के साथ ही उनके खादिम के साथ पूरे मिलकर काम करते हैं यहाँ पर, तो हमेशा से नंबर 1 रहा है। इंशाल्लाह आगे भी इससे अच्छे कैंप्स हम करेंगे। मशहूर फिल्मसाज राम गोपाल वर्मा को आज विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जबकि वो अपनी आने वाली फिल्म लक्ष्मी NTR के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शहर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें इब्तिदा में बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते और ना ही उन्होंने पुलिस से उसकी इजाज़त हासिल की है। राम गोपाल वर्मा ने जब होटल नवाटोल जाने की जिद की और कार की तरफ बढ़ रहे थे
पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। साइबराबाद पुलिस ने कोकटपल्ली के राजीव गांधी नगर और दूसरे सनती इलाकों में कल रात कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेंकटेश्वरा ने मीडिया को बताया कि 235 पुलिस वालों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसके दौरान 16 अफराद को, जिनके खिलाफ मुकदमा ज़ेर दौरा है, हिरासत में ले लिया गया। बिना दस्तावेजात की 22 बाइक्स और 8 ऑटोज भी जब्त किए गए। ZPTC और MPTC के आने वाले चुनाव के पेश नज़र महबूबाबाद में पुलिस ने आज अलग सुबह 4 घंटे तक कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। DSP की क़यादत में 6 इंस्पेक्टर्स, 15 सब इंस्पेक्टरों और एक्साइज के 4 अहदेदारों ने हिस्सा लिया। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस महबूबाबाद N कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि 2 लाख रुपए मालियती मुख्तलिफ ब्रांड की शराब, रेत से लदी 4 ट्रैक्टर्स, 30,000 मालियती ममनुआ गुटखा, 50,000 रुपये मालियती गुड़ और बिना दस्तावेजात की 7 बाइक्स को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से शराब की बेल्ट शॉप्स को बंद कर दिया गया है और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तिरुपति में रेनीगुंटा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बाइक सवार बरसर मौका हलाक हो गया। मरने वाले के नाम और उसका पते का इल्म नहीं हो सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। चंद्रनगुट्टे में अराजी के तनाज़े में फारूक नगर फलकनुमा के रहने वाले इमरान उर्फ काला इमरान का कल रात कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इमरान का 2 साल से मेलारदियोपल्ली की अराजी के सिलसिले में एक ग्रुप से तनाज़ा चल रहा था। चुनाचे मुखालिफ ग्रुप ने इमरान पर उस वक्त चाकों से हमला कर दिया जबकि वह अपने रिश्तेदार की तदफीन में शिरकत के बाद घर वापस हो रहा था। पुलिस चंद्रनगुट्टा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हाथियों को गिरफ्तार करने के लिए टास्क फोर्स की एक टीम भी तश्कील दी गई है। पुराने शहर में 24 घंटे के अंदर कत्ल की दूसरी वारदात है। जुमे की रात को कोटला अलीजा में आमिर नामी एक रौडी शेटर का कत्ल कर दिया गया था। हमारे समाज के साबिक़ा दौर में कौम व मिल्लत के हमदर्द लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए दौलत कमाकर मिल्लत की पीढ़ियों के लिए उसे वक्फ भी करवाई थी और बदले में ऊपर वाले से मदद व नुसरत भी हासिल कर ली थी। लेकिन दौर बदला, कौम व मिल्लत का जहन ऐसे इंतशार का शिकार हुआ कि वक्फ की हुई सैकड़ों जायदादें अब तनाज़ात का शिकार बन गई हैं और इसके सबसे बड़े कसूरवार मिल्लत के ही लोग साबित हुए हैं। कुछ ईमान को जगाने वाली बातें कही जाएं तो जवाब आता है कि चलो यारो बड़े 30 मार खां मत बनो। लेकिन अभी शहर हैदराबाद के बालापुर में वाक़े रोशनुद्दौला मकबरे के तहत वक्फ जायदाद पर कब्ज़े की कोशिशों की खबर मिली है, जो कुतुब शाही मकबरे के नाम से मशहूर है और जिसके तहत 6 एकड़ 18 गुंठे ज़मीन वक्फ है। और तो और इस तनाज़े का केस वक्फ ट्रिब्यूनल में भी चल रहा है। खबर है कि हालिया दिनों में नाम निहाद हुकूमत के हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर सस्पेंड कर देने के बाद वक्फ बोर्ड को नोटिस भी जारी कर दी थी। लेकिन अंधेर नगरी चौपटराज वाले वक्फ बोर्ड के कानों पर कोई जू नहीं रहेगी, जैसा कि पहले से ही होता आ रहा है। लिहाजा कुछ हमदर्दाने मिल्लत ने इस खुसूस में वक्फ बोर्ड पर दबाव डाला है कि वह फ़ौरन हरकत में आते हुए गैर मजाज कब्ज़ों के ख़िलाफ़ में फ़ौरी कार्रवाई करे, वरना दीगर साबिक़ा में वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से सैकड़ों एकड़ अराज़ी खोई है, उसी तरह ये ज़मीन भी हाथों से निकल जाएगी। हमारी रियासत तेलंगाना के सरकारी महकमों की हालत ज़ार से तो सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन अरसे दराज से रियासत के सरकारी दवाखानों की कारकर्दगी का क्या पूछना कोई पुरसान हाल इनका है ही नहीं और ना ही सामने आया है। जबकि TRS हुकूमत को तो सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चाहिए, गरीबों की ज़िंदगियों से हुकूमत को क्या सरोकार वाला माहौल चल रहा है। अभी शहर हैदराबाद के मशहूर ज़माना सरकारी दवाखाने नीलोफर की हालत ज़ार दोबारा माहौल में आई है। वैसे सैकड़ों वाक़यात चलते रहते हैं जिनमें से 1 या 2 ही मीडिया तक पहुंच पाते हैं। ये वही दवाखाना है जिसके डॉक्टर्स की लापरवाही पर साबिक़ा में एक MLA ने रिवाल्वर निकाल लिया था और इस वाक़ये पर बजाय शर्मिंदा होने के वहाँ के डॉक्टर्स ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से उन्हें भी रिवाल्वर मुहैया करने की मांग की थी। हालांकि समाज को ऐसे डॉक्टर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ये लोग आवाम के पैसे से ही तनख्वाहें लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी खबर है कि कामारेड्डी के साकिन भानु नामी एक खातून को वहाँ के सरकारी दवाखाने में एक लड़की तौलद हुई और उसे इमरजेंसी आ गई,
लिहाजा उसे फ़ौरन हैदराबाद के मुतनाज़ा नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर तिरुमल्लेश नामी एक डॉक्टर ने बड़ी ही लापरवाही से उसे ग्लूकोज लगाया और वहां से चलता बना। लिहाजा 2 घंटों की कशमकश के बाद मासूम लड़की की मौत वाक़ हो गई, जिसे अच्छा होने के लिए बड़े दवाखाने नीलोफर भेजा गया था। अब बेचारे गरीब लोग एहतजाज करने के सिवा और क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ करते भी हैं तो इनकी कौन सुनता है। सीएम केसीआर और उनके वज़रा तो बड़े बड़े कामों में लगे हुए हैं ताकि उनका मुस्तकबिल संवर सके, है ना। अजीमतर हैदराबाद में आज शदीद गर्मी का दिन रहा। दर्जे हरारत 44 डिग्री को छू गया, जबकि कल रात के औकात में भी गर्म हवाओं का सिलसिला जारी रहा। निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई और कल वहां दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस था। मौके में मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 2 दिन तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी और 12 बजे दोपहर तक शाम 4 बजे ये 44 से 47 डिग्री को छू सकता है। रामागुंडम वो दूसरा शहर है जहां गर्मी 44 डिग्री रिकॉर्ड की गई। फीवर हॉस्पिटल में लू लगने और खैव व दस्त का शिकार होने की शिकायत के साथ रुजू होने वालों की तादाद में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान इजाफा हुआ है। मदरसे बाबुल इल्म अनवार मोहम्मदी बहादुरपुरे का सालाना जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मुनक़िद हुआ, जिसमें 35 तलबा और तालिबात को असनाद व खलत तकसीम किए गए और उनकी दस्तारबंदी की गई। मौलाना सैयद काजिम पाशा खादरी अल-मुसवी ने सदारत की। डॉक्टर मीर वजात अली की निगरानी में मुनक़िदा इस तकरीब में रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा खादरी, मौलाना हामिद मोहम्मद, इफ्तिखार पाशा और सैयद महमूद रजवी खादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लड़कियों के मशहूर दीनी मदरसे जामिल मोमिनात मोगलपुरे का जलसे तकसीम असनादात आज यहाँ मुनक़िद हुआ, जिसमें 350 से ज़्यादा तालिबात को खिलत और असनादात पेश किए गए। सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन अकबर हुसैन और दूसरे मेहमान खुसूसी थे। मदरसे के मुंतज़िम मौलाना मस्तान अली ने सदारत की। मुफ्तिया नाज़िमा अजीज़ ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मदरसे मोहम्मदिया तालीम उल इस्लाम बंदलागुड़े में 15वें सालाना जलसे का इनेकाद कुरान व सुन्नत की रोशनी में नौजवानों की तरबियत के उन्वान पर अमल में आया, जिसको मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया हज़रत मौलाना डॉक्टर सैयद बदियुद्दीन साबरी और हज़रत मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी ने मुखातिब किया। मुफ्ती खलील अहमद ने अपने सदारती खिताब में बताया कि मुहद्दिसीन किराम की अजीम खिदमत की वजह से आज दीन अपनी असल सूरत व शक्ल में मौजूद है। हदीस शरीफ का याद करना और उसकी रिवायत बयान करना सहाबा के ज़माने से ही है। अलबत्ता उसकी किताबत और उनको उन्वान के तहत एक जगह जमा करने का तरीक़ा 3री सदी में शुरू हुआ। मदरसे से साल 14 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मिल किया, जिसमें 7 साल के तालिब इल्म फरहान अहमद भी शामिल हैं, जिनकी दस्तारबंदी मौलाना मुफ्ती खलील शेखुल जामिया जामी निज़ामिया ने की। डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल गफूर खादरी रहमताबादी बानी व नाजिम मदरसा मोहम्मदिया तालीम इस्लाम ने तालीमी रिपोर्ट पेश की और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। हमारे मुल्क में जहां पार्लिमानी इंतखाबात की चकाचौंध है, वहीं रियासत तेलंगाना की सियासी पार्टियों में कुछ उथल पुथल भी नज़र आ रही है और रियासती असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन के लाले पड़ते नज़र आ रहे हैं। अभी यह खबर ज़ोरों पर है कि टीआरएस की चकाचौंध और चमत्कार से अक़लियत में आ जाने वाली कांग्रेस पार्टी के 19 एमएलएस वहाँ से मुंतखब होकर दूसरी तरफ छलांग लगाकर ये साबित कर चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए यहाँ पर आए थे। बाकी बचे 8 एमएलएस में से 2 मज़ीद एमएलएस के पार्टी छोड़कर अभी टीआरएस में शामिल हो जाने की खबरें ज़बरदस्त तरीके से माहौल में चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समझने में देर नहीं लगेगी कि शहर हैदराबाद की सियासत में धूम मचाने वाली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को असम्बली में वाहिद बड़ी पार्टी का मौक़िफ़ हासिल हो जाएगा और पार्टी के हरकियाती एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी लीडर ऑफ अपोजिशन का मौक़िफ़ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की बेटी प्रियंका गांधी कांग्रेस को जिताने और बेकार लगाए गए दागों को मिटाने की अनथक कोशिशों से जुड़ी हुई हैं। अभी इन्होंने बहराइच की एक जनसभा को मुखातिब करते हुए सावित्रीबाई फूले के नाम पर वोट मांगे। शायद ये नाम PM मोदी की पहुंच में नहीं आया था और साथ ही वहां पर आवारा जानवरों से परेशान हाल बने किसानों का मुद्दा भी उठाया और बीजेपी पार्टी के किसान सम्मान योजना को किसान अपमान योजना बताया, जबकि कांग्रेस पार्टी की न्याय योजना से हर साल सभी गरीब आवाम को 72,000 की रकम मिलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें आवाम का दिल जीतना है, इसीलिए 15 लाख की बात नहीं कही है। और सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी रेलवेज की तरह किसानों को भी अलग से बजट देगी, जबकि मोदी हुकूमत में गरीब लोग और गरीब हुए हैं और सनतकारों की कमाई के क्या कहने, ये तो पूछा ही नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी ने अपनी जनसभा में लोगों को यह भी याद दिलाया कि मोदी हुकूमत में मुल्क के सारे हुकूमती इदारे एकदम कमज़ोर होकर रह गए हैं और सिर्फ उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। और अब बीजेपी हुकूमत के विकास की बात तो सारे मुल्क में इसे सिर्फ टीवी और न्यूज़ चैनल में ही दिखाया जा रहा है। कहीं लोगों ने जाकर खुद से भी देखा है कि बीजेपी हुकूमत ने क्या किया है और किसे विकास कह रही है। वैसे अगर कोई विकास देखने भी जाता है तो लोगों का जहन पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा हमला वगैरह की तरफ मोड़ दिए जाते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी मुल्क के मसलों पर बात करती है। प्रियंका गांधी ने अपने भाई सदर कांग्रेस राहुल गांधी के पार्लिमानी हलके अमेठी का दौरा करते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की और बताया कि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो गरीबों का दुख बांटती है। दूसरे लोग मुल्क को कहां लाकर खड़े किए हैं, इस पर अब सवालिया निशान आ गया है। ये वही हलका है जिसमें बीजेपी पार्टी ने अपनी उम्मीदवार टीवी आर्टिस्ट स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है, जिसके ताल्लुक से अभी मशहूर है कि उन्हें नीचे से ऊपर उठाकर लाने वाली उनकी एक सहेली के साथ इन्होंने दगाबाजी करते हुए उसके शौहर से शादी करके अपनी हमदर्द सहेली का घर उजाड़ दिया था। प्रियंका गांधी ने अमेठी में PM मोदी पर एक और वार भी किया कि वो खुद अपनी ज़ात बताने पर आ गए हैं, जबकि उनसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था, क्योंकि सभी उनकी हरकतों से अब अच्छी तरह से वाकिफ हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी जनसभा में यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आवाम की इज्जत करती आई है और आगे भी करेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी भारतीयता कही जा सकती है। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की रैलियों में शामिल होते हुए प्रियंका गांधी ने आवाम को भरोसा दिलाया कि आवाम ने जो गलती की थी उसे सजाएं भी मिल चुकी हैं और अब वो उम्मीद करती हैं कि दोबारा आवाम से ऐसी गलती नहीं होगी और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। बिहार की सीतामढ़ी का दौरा करते हुए जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी सदर अमित शाह ने बीजेपी हुकूमत की एयर स्ट्राइक का मुद्दा उठाया, जबकि आवाम का एहसास है कि शायद वह विकास का मुद्दा भूल गए जिस तरह से 15 लाख का वादा भूले थे। वैसे उन्होंने वहां अपनी एयर स्ट्राइक पर यह भी बताया कि जहां पाकिस्तान रो रहा था वहीं बिहार के लालू, राबड़ी और राहुल गांधी भी उनका साथ दे रहे थे। एक दूसरी रैली में इन्होंने महागठबंधन को भी आड़े हाथों लिया और बताया कि इनके अलावा सारे भारत में कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात के माहौल के चलते अभी PM मोदी की ज़ात मौजूए बहस बनी हुई है।
वहां के मशहूर लीडर तेजस्वी यादव ने बताया है कि जिस तरह से पीएम मोदी की डिग्रियां हैं, उसी तरह से उनकी ज़ात ओबीसी भी वाक़ई हुई है। इंतखाबी माहौल की जनसभाओं में पीएम मोदी भी ख़ास तौर पर कहते फिर रहे हैं कि जब तक उनके मुखालिफिन ने उन्हें गाली नहीं दी थी, तब तक उन्हें खुद अपनी ज़ात का पता नहीं था। वैसे ये तो अभी हुआ है, जबकि नोटबंदी के बाद से भारत के सैकड़ों लोगों ने सोशल मीडिया में उन्हें गालियां देना पहले से ही शुरू कर दी थी। पीएम मोदी की जात के मुद्दे पर बीएसपी चीफ मायावती ने ऐसे तबसरा किया है कि पहले वो अगड़ी जाति से आ गए थे, लेकिन अपना पलड़ा गिरते हुए देखकर खुद को पिछड़ी जात में शामिल कर लिया है। वैसे एनडीए की एक साझेदार पार्टी के रामविलास पासवान ने भी पीएम मोदी की जात पर तबसरा करते हुए बताया कि वो बहुत ही पिछड़े तबकात की ज़ात में आते हैं। हालांकि हमारे मुल्क में ज़ात पात की सियासत की मुखालिफत भी चल रही है। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, अब की बार सारे लोगों को अगर भारत में जमहूरियत को ज़िंदा रखना है तो मुतनाज़ा बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नज़रें रखनी होंगी, जबकि अभी आधे इंतखाबात हो ही चुके हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।